मेरे प्रिय विद्यार्थियों, बहुत हार्दिक स्वागत है। 9:30 प्राइम टाइम इतिहास की पाठशाला का समय है और बेसिकली बहुत विशेष प्रश्नों के साथ पीजीटी और टीजीटी और एलटी के प्रश्नों पर एकदम एग्जाम पर फोकस करते हुए एग्जाम ओरिएंटेड प्रश्न हैं और क्लास की शुरुआत हो चुकी है। जितनी जल्दी हो सके क्लास में आइए। और पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। आपसे अनुरोध है, बहुत ध्यान से प्रश्नों को पढ़ना है और तब जवाब देना है। बहुत ध्यान से देखिए वो क्या कह रहे हैं। लंदन के नेशनल लिबरल क्लब में 15 नवंबर 1905 को किसने अपना प्रसिद्ध भाषण इंग्लैंड्स ड्यूटी टू इंडिया, ध्यान से देखिएगा, इंग्लैंड्स ड्यूटी टू इंडिया, ये भाषण दिया था? कौन है वो? और आपको तारीख भी पता है, स्थान भी पता है। दादा भाई नौरोजी, दीनशाह वाचा, गोपाल कृष्ण गोखले या फिर महागोविंद रानडे? देखिएगा और जवाब दीजिएगा। और मुझे लगता है तत्काल जवाब आ जाना चाहिए, लेकिन अगर कहीं हड़बड़ी और जल्दबाजी में आपने दादा भाई नौरोजी को चुना है तब ये गलत हो जाएगा। और यहाँ पे जवाब है गोपाल कृष्ण गोखले। मुझे उम्मीद है आपने देखा होगा और सही किया होगा कुछ लोगों ने। और विशेष तौर पे ये प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है? इंग्लैंड्स ड्यूटी, इंग्लैंड्स डेट, तमाम तरह की कंफ्यूजन्स हैं। तो ये एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ पर दे दिया है, आप देख पाएंगे, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। गोपाल कृष्ण गोखले ने ये भाषण दिया था, जबकि दादा भाई नौरोजी का जो पैम्फलेट है वो क्या है? इंग्लैंड्स डेट टू इंडिया। ये ध्यान दीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट बात है। जिन्होंने पहली बार इसमें धन के बहिर्गमन के सिद्धांत, ड्रेन थ्योरी ऑफ वेल्थ की चर्चा की है, ध्यान दीजिएगा। ये सारी बातें कई बार अलग अलग एग्जाम में पूछी गई हैं और मैं बार बार अभी भी कह रहा हूं कि परीक्षा में आपके लिए प्रश्नों को बहुत सावधानी से हैंडल करना होगा। जबकि इंग्लैंड्स डेट्स टू इंडिया पुस्तक अगर कहता है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर ये पुस्तक की बात आती है कि ये पुस्तक किसकी है, तो ये लाला लाजपत राय की है, शेरे पंजाब लाला लाजपत राय, जो 1917 में न्यूयॉर्क में प्रकाशित हुई थी। मुझे लग रहा है एक प्रश्न में मैंने आपको बहुत सारे प्रश्नों के जवाब आपको दे दिए हैं। और अगला प्रश्न ये कह रहे हैं कि 22वें तीर्थंकर, आपको पता है 22वें तीर्थंकर कौन है? उनका नाम है अरष्टिनेमि। थोड़ा सा सही कर लेंगे। वो ये कह रहे हैं कि किस ग्रंथ में वासुदेव श्री कृष्ण के चचेरे भाई के रूप में चित्रित किए गए हैं? किस ग्रंथ में 22वें तीर्थंकर अरष्टिनेमि को भगवान श्री कृष्ण का चचेरा भाई बताया गया? एक प्रश्न ये ऐसे भी आया है कि ये बताइए, जैन धर्म के अनुयायी किस देवता का, किस हिंदू देवता का बहुत अधिक सम्मान करते हैं? तो वो श्री कृष्ण का सम्मान करते हैं। क्यों? क्योंकि वो 22वें तीर्थंकर अरष्टिनेमि का संबंधी मानते हैं उन्हें। अब लेकिन यहां पर बात ये आ रही है कि उनका चचेरा भाई कहां पर बताया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और ऋग्वेद में, महाभारत में, भागवत पुराण में या फिर विष्णु पुराण में? जवाब दीजिएगा। और यहाँ पर सही जवाब है, मुझे उम्मीद है कर पाएंगे, भागवत पुराण मत दीजिएगा जवाब यहाँ पे, और ये जवाब है महाभारत में। बहुत ध्यान से प्रश्नों को हैंडल करिएगा, ऐसा ना हो जाए कि फिर कहीं पर कंफ्यूजन हो और गलतियां हो। इसका भी कुछ एक्सप्लेनेशन दिया गया है। एक तो चचेरा भाई कहां पे माना गया है अरष्टिनेमि को, भगवान श्री कृष्ण का, तो वो महाभारत में। लेकिन ये कह रहे हैं कि एक जैन ग्रंथ उत्तराध्ययन सूत्र भी है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इसमें 22वें तीर्थंकर अरष्टिनेमि को भगवान वासुदेव श्री कृष्ण का समकालीन बताया गया है। दोनों प्रश्न अलग अलग हैं, बहुत ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट बातें हैं। हर प्रश्न में आपको 2-3 प्रश्न मिलेंगे, एक्सेस और रिमार्क्स मिलेंगे, आपके कंफ्यूजन्स दूर हो चुके और हो सके। और ये किन्हें भारत का आध्यात्मिक नेपोलियन कहा गया है? ध्यान दीजिएगा, भारत का नेपोलियन कौन है ये आपको पता है। मध्य युग का नेपोलियन कौन है ये आपको पता है। अब ये कह रहे भारत के आध्यात्मिक नेपोलियन कौन है सर? तो देखिएगा, इसमें 4 ऑप्शन आपके पास हैं ही। स्वामी दयानंद सरस्वती नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि ये भारत के मार्टिन लूथर किंग कहे जाते हैं, याद आ रहा होगा आपको, मार्टिन लूथर कहे जाते हैं। अरविंदो, स्वामी विवेकानंद या फिर राजा राममोहन राय। और अब आपके पास आंसर बहुत सामान्य है और ये है स्वामी विवेकानंद जी महाराज। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तूफानी हिंदू के नाम से भी जाने जाते हैं स्वामी विवेकानंद जी महाराज, ध्यान रखिएगा।
और अब देखिएगा यहां पर थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन है रिमार्क के रूप में, ताकि आपके डाउट्स क्लियर हो सकें। स्वामी विवेकानंद को भारत का आध्यात्मिक नेपोलियन कहा गया है क्योंकि उन्होंने पूरे विश्व में भारतीय धर्म, दर्शन और अध्यात्म की विजय पताका फहराई। सुभाष चंद्र बोस ने उन्हें अपना आध्यात्मिक गुरु स्वीकार किया और विवेकानंद को बंगाल की क्रांति का रूसो भी कहा गया है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉलिटिकल साइंस के लिहाज से भी ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्वामी विवेकानंद चिंतक, जो भारत का चिंतक सेगमेंट है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। भारतीय आध्यात्मिक राष्ट्रवाद के जनक भी कहे जाते हैं। भारतीय आध्यात्मिक राष्ट्रवाद के जनक कौन है? स्वामी विवेकानंद है। मतलब एक ही प्रश्न में आपको लगभग 4-5 प्रश्न मिल जा रहे हैं बढ़िया से। और अगले प्रश्न को देखिएगा, मुझे उम्मीद है आप बढ़िया कर रहे हैं, गलतियां ना हो, बस इतना ध्यान रखिएगा। नटराज शिव की विशाल कांस्य प्रतिमा, ये आपको पता है कि जो नटराज शिव की जो कांस्य प्रतिमाएं हैं उनका संबंध चोल काल से है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो कह रहे कहां से मिलती हैं, वो जो चोल कला का सांस्कृतिक निचोड़ है वो कहां से मिली है? तिरुभरंगकुलम, तिरुवलनकड़ू, त्रिचनापल्ली दोनों एक ही जगह पे हैं, और तंजौर या फिर गंगईकोंड चोलपुरम। अब आप मुझे बता सकते हैं कि आखिरकार है कहां पे? तो ध्यान रखिएगा, अगर आप लगा रहे हैं तंजौर तो सर ये जवाब गलत लगा रहे हैं। अब 3 में से एक बताइए। गंगईकोंड चोलपुरम भी लगाया है तो ये भी गलत लगाया है। और अब यहाँ पे सही जवाब है तिरुभरंगकुलम। याद आ रहा है आपको? तिरुभरंगकुलम, त्रिचनापल्ली, नटराज शिव की विशालकाय कांस्य प्रतिमा। ये भी पूछा गया है कि वो जो नटराज शिव की प्रतिमाएं हैं वो किस धातु की बनी है? कांस्य धातु की बनी है। फिर वो कह रहे हैं, अगला प्रश्न देखिए, वो फ्रांसीसी भारत का सबसे प्रसिद्ध गवर्नर था। ध्यान दीजिएगा, उसका लक्ष्य भारत में फ्रांसीसी क्षेत्रीय साम्राज्य स्थापित करना था। सहायक संधि प्रणाली का अग्रदूत भी माना जाता है और द्वितीय कर्नाटक युद्ध में वो क्लाइव की कूटनीतियों को समझ नहीं सका और परास्त हुआ। और मुझे लगता है कि अब आप कर पाएंगे यहां पे, और तुरंत वो जवाब आ जाएगा, और वो जवाब है डुप्ले। मुझे उम्मीद है, गलत मत करिएगा। कर्नाटका वॉर, वो चाहे पहला कर्नाटका वॉर हो, दूसरा, तीसरा कर्नाटका वॉर हो, और कब कब किस किस चरण में कौन कौन से युद्ध कहां पे हुए हैं, और कौन कौन हारा या कौन कौन जीता है, कौन वो गवर्नर था, ये सब आपको पता होना चाहिए। और हमारी क्लास में बहुत सारे नए छात्र जुड़ रहे हैं। बहुत सारे नए छात्र छात्राओं के लिए मेरा एक संदेश है आपके लिए। हम लोगों ने आपकी जो रिवीजन की प्रक्रिया है उसको आसान बनाने के लिए हम लोगों ने कई प्रैक्टिस सेट लॉन्च किए हैं। ये एनसीईआरटी बेस्ड प्रैक्टिस सेट है, अमृतवाणी के नाम से आया है। 20 प्रश्न पत्र हैं इसमें, 125 प्रश्न प्रत्येक पेपर में है। हर टॉपिक कवर किया गया है। हर टॉपिक प्रागैतिहासिक काल से शुरू होता है। हर टॉपिक 3 से 4 प्रश्न देता है आपको, और कुल मिला के कठिन प्रश्नों की व्याख्या है। एनसीईआरटी के विशेष प्रश्न हैं, आपके रिवीजन को प्रॉपर मुकम्मल कर सकते हैं। आप इसको मंगा सकते हैं। एज वेल हमारे पास आपके लिए एंशियंट हिस्ट्री का अमृत संजीवनी के नाम से टॉपिक वाइज 3000 प्रश्नों का ये पैकेज है। टॉपिक वाइज हर टॉपिक में 300, 400, 500 ऐसे प्रश्न हैं। मेडवेल इंडिया का अमृत गंगा एक प्रैक्टिस सेट है। ये अरबों के आगमन से शुरू होता है, परवर्ती मुगलों तक जाता है। ध्यान दीजिएगा, और ये भी टॉपिक वाइज है। हर टॉपिक में इसमें भी 300, 400 जैसा टॉपिक का नेचर है वैसे प्रश्न है। एज वेल मॉडर्न इंडिया का ये अमृत मंजरी है। मॉडर्न इंडिया का अमृत मंजरी 2000 प्रश्नों का ये संकलन है। यूरोपियों के आगमन से भारत की आजादी और उसके बाद तक जाता है। तो मुझे लगता है आपके रिवीजन की प्रक्रिया में ये प्रैक्टिस सेट काफी महत्वपूर्ण रोल प्ले कर सकते हैं। आप एज इट इज, अगर आपको लगता है कि प्रिपरेशन ठीक है तो कोई जरूरत नहीं, लेकिन एग्जाम ओरिएंटेड प्रश्न जैसे हम लोग यहाँ पर हैंडल कर रहे हैं वैसे प्रश्न आपको चाहिए तो आपको ये इन पुस्तकों के बारे में स्क्रीन पर दिए गए नंबरों से जानकारी मिल सकती है। आप मंगा सकते हैं और पढ़ सकते हैं। फिलहाल इस प्रश्न को देखिएगा, भगवान शिव के 28 अवतार, बहुत ध्यान से सुनिएगा भाई, 28 अवतार माने जाते हैं। 28 अवतारों का उल्लेख कहां मिलता है ये कह रहे हो, और फिर 28वां और अंतिम अवतार लकुलीश भगवान को बताया गया है। कहां पे? शिव पुराण में, वायु पुराण में, भागवत पुराण में, या फिर कूर्म पुराण में? थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। लकुलीश शिव भगवान के 28वें और अंतिम अवतार थे। गुजरात में कयावरोहण नामक स्थान है, वहां पर ये अवतरित हुए। पाशुपत संप्रदाय के संस्थापक हैं, ये आपको पता है। लकुलीश के अनुयायियों को पंचार्थिक कहा गया है। ये सब प्रश्न खूब आए हैं भाई, खूब आए हैं।
और अब ये पूछ रहे हैं कि ये विवरण कहां पर मिलता है बेसिकली, और मुझे लग रहा है कि बिल्कुल ठीक कर पाएंगे। शिव पुराण लगाया है, गलत लगाया है। तो फिर अब वायु पुराण लगा सकते हैं, तो वायु पुराण भी गलत है। और अब यहां पर जवाब है कूर्म पुराण, आपकी उम्मीद से परे। कूर्म पुराण वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छे और महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में इस तरह के प्रश्न चूंकि परीक्षा भवन में लगातार पूछे गए हैं, इसलिए मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं। और ये द पेरिस कांग्रेस ऑफ द हिस्ट्री ऑफ रिलीजन, बहुत ध्यान से पढ़िएगा प्रश्न को। द पेरिस कांग्रेस ऑफ द हिस्ट्री ऑफ रिलीजन का आयोजन किस वर्ष में हुआ, जिसमें भारत से स्वामी विवेकानंद ने भाग लिया? 1889, 1893, 1896 या फिर 1900? ध्यान दीजिएगा, 89, 93, 96, 1900। जवाब दे दीजिए और तुरंत जवाब दीजिए, तुरंत जवाब दीजिए और सभी लोग जवाब दीजिए। क्लास में बहुत सारे छात्र मौजूद हैं और मैं चाहता हूं सभी को रिप्लाई करना चाहिए। और मुझे उम्मीद है कि आपने 1893 लगाया है, और मैं बताना चाहता हूं बिल्कुल सही जवाब नहीं दिया है आपने, गलत है, ये गलत है। और प्रश्न को फिर से पढ़िए। द पेरिस कांग्रेस, ध्यान दीजिएगा, ये 1900 में है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप कहेंगे सर हमको तो 1893 पता है। 1893 वो शिकागो धर्म संसद है, वो पेरिस धर्म संसद नहीं है, वो शिकागो धर्म संसद है। ध्यान दीजिएगा भाई। अब डाउट क्लियर हो गया आपका? मुझे उम्मीद है अब डाउट क्लियर हो गया होगा, अब परेशानी खत्म हो रही है। तो ये जो पेरिस कांग्रेस ऑफ द हिस्ट्री ऑफ रिलीजन, ये 1900 में आयोजित हुई और विवेकानंद जी महाराज यहां से गए थे। फिलहाल ये नया धम्म कहा और उवासक दसाओ, ये दो ग्रंथ हैं, इनका संबंध किस धर्म से है? नया धम्म कहा, उवासक दसाओ किस धर्म से संबंधित है? जैन, बौद्ध, वैष्णव, भागवत, शैव और शाक्त। और अब मुझे लगता है कर पाएंगे, ये सरल प्रश्न है, ये जैन धर्म से संबंधित है। किसी छात्र का या छात्रा का ये प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, नया धम्म कहा में महावीर स्वामी की शिक्षाओं का उल्लेख भी मिलता है, उनके उपदेशों का संग्रह है नया धम्म कहा। मुझे उम्मीद है आपको ध्यान आ गया होगा। और ये देखिएगा, ये कह रहे हैं, ये मेडवल इंडिया का क्वेश्चन है, किस इतिहासकार ने लिखा है कि तुर्कों की युद्ध प्रियता ही उनके विजय का बहुत बड़ा कारण थी? तो देखिएगा, एल्फिंस्टन है और हसन निजामी है, के निजामी है और इरफान हबीब है। बताइएगा और गलती मत करिएगा। और यहां पर मुझे लग रहा है सभी ने सही जवाब दिया है, ये एल्फिंस्टन है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये सब प्रश्न गलत नहीं होने चाहिए। परीक्षा भवन में कई बार कह चुका हूं और हमेशा कहता रहता हूं और परीक्षा तक कहता रहूंगा। किस अभियान पर जाते समय इल्तुतमिश अस्वस्थ हो गए? ध्यान दीजिएगा, अस्वस्थ हो गए और दिल्ली वापस लौटने पर उनकी मृत्यु हो गई। ध्यान दीजिएगा। और बामियान के अभियान पर, मुल्तान के, मालवा या फिर ग्वालियर के अभियान पर। मुझे लगता है कहीं अगर आप ग्वालियर का अभियान लगा रहे हैं तो ये गलत हो जाएगा, ये बामियान का अभियान है। बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रश्न का नेचर समझिएगा। बहुत सारी कॉमन बातें ऐसी परीक्षा भवन में क्लिक हो जाती है जिनका मतलब आपको कंफ्यूजन क्रिएट करने में बड़ा रोल होता है, और मैं चाहता हूं कि ये सारी कंफ्यूजन यहीं पर क्लियर हो जाएं और अब कोई संदेह की गुंजाइश ना रहे। अगले प्रश्न को देखिएगा, ये बढ़िया है। देखिएगा प्रश्न पहले, फिर हम लोग थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेंगे ऊपर। वो कह रहे हैं, किस राज्य के शासक को हटाने के बाद, एक प्रेक्षक ने लिखा, देश से जान जा चुकी थी, शहर की काया बेजान थी, कोई सड़क, कोई बाजार और कोई घर ऐसा नहीं था जहां से उसके बिछड़ने का विलाप न सुनाई पड़ रहा हो। झांसी, अवध, पंजाब और कर्नाटक। और मुझे लग रहा है अब ये कर पाएंगे आप। यहाँ पे देखिए, झांसी हो नहीं सकता और ये अवध है, और बात हो रही है वाजिद अली शाह की। ध्यान दीजिएगा, वाजिद अली शाह की बात हो रही है। मेरा एक क्वेश्चन आपसे यहाँ पर ये भी है कि वाजिद अली शाह को कहां पर निर्वासित कर दिया गया? थोड़ा जवाब दीजिएगा भाई। यहाँ पर क्लास में काफी गंभीर लोग बैठे रहते हैं और कुछ छात्र ऐसे भी हैं कि जो केवल रिप्लाई करना भी नहीं चाहते। मैं चाहता हूं कि रिप्लाई करिए, और अगर क्लास आपको अच्छी लगती है तो आप एटलीस्ट कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी राय दिया करिए, जरूर बताया करिए कि क्लास आपके लिए कितनी उपादेय रही। फिलहाल अरबी भाषा की कौन सी पुस्तक पंचतंत्र की कहानियों पर आधारित है? वो कह रहे हैं कि अरबी भाषा। अब ये देखिए, प्रश्न चेंज हो रहा है, नेचर इसका चेंज हो रहा है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। अरबी भाषा की कौन सी पुस्तक पंचतंत्र की कहानियों पर आधारित है? रजमनामा, सिंध हिंद, बहरुल अस्सार या कलीला व दिमना? और मुझे लगता है कर पाएंगे आप। और ये है कलीला व दिमना। ये ध्यान दीजिएगा। अब इस प्रश्न को ऐसे भी समझ सकते हैं, अरबी भाषा यानी पंचतंत्र का अरबी रूपांतरण क्या कहलाता है? कलीला व दिमना कहलाता है। अब मुझे उम्मीद है आप कर पाएंगे। बहरुल अस्सार बताइए किस पुस्तक का फारसी अनुवाद है?
सिंध हिंद और फिर रजमनामा किस पुस्तक का फारसी अनुवाद है? रजमनामा। ध्यान दीजिएगा, रजमनामा। बताइए, हम नहीं बता रहे। ये सब प्रश्न बड़े कॉमन है और खूब बार आए हैं। अच्छा, अरबी भाषा के बाद अभी ये बताइएगा कि पंचतंत्र का फारसी अनुवाद क्या कहलाता है? तो पंचतंत्र का फारसी अनुवाद, दो अनुवाद है, एक नौशीरवां है, पता है, एक नौशीरवां है और दूसरा कलीला व दिमना। तो ये अरबी हो गया, वो है अनवार सुहेली। फारसी अनुवाद है अनवार सुहेली। फिलहाल अगले प्रश्न की ओर जाइएगा और देखिएगा, बंगाल बिहार उड़ीसा में लगान वसूली के संदर्भ में। बहुत बढ़िया प्रश्न है और ये मॉडर्न इंडिया से जुड़ा हुआ है। सर्वाधिक बोली लगाने वाला, ध्यान दीजिएगा। पहली बात तो ये है कि सर्वाधिक बोली लगाने वाला, और फिर एक वर्षीय बंदोबस्त। एक वर्षीय बंदोबस्त की व्यवस्था का प्रारंभ सर्वप्रथम किसने किया था? क्लाइव है, हेस्टिंग्स है, कॉर्नवालिस है, वेलेस्ली। अब इसका तो कर पाएंगे आप, और वो क्लाइव है, बहुत आराम से कर पाएंगे। क्लाइव है, एक वर्षीय बंदोबस्त क्लाइव, और फिर उसके बाद पंचवर्षीय बंदोबस्त कॉर्नवालिस हेस्टिंग्स, और फिर 10 वर्षीय बंदोबस्त, और फाइनली वो स्थायी बंदोबस्त वो लॉर्ड कॉर्नवालिस। मुझे उम्मीद है आप कर पा रहे हैं। धर्मपाल को उत्तरापथ की स्वामी की संज्ञा किसने दी है? किसने धर्मपाल को उत्तरापथ स्वामी? ध्यान दीजिएगा, सकलोत्तरापथनाथ कौन है? सकलोत्तरापथनाथ है हर्ष, और उत्तरापथ स्वामी कौन है? वो धर्मपाल। किसने कहा है? राष्ट्रीय खंड ने, संध्याकर नंदी ने, सोढल ने, या फिर जयदेव ने? अब ध्यान दीजिएगा, यहां पर सही जवाब क्या देंगे? मुझे अब जयदेव मत चुनिएगा, ये सोढल है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला में ये सब बहुत सटीक प्रश्न साबित हो सकते हैं, जिनके जवाब आपको पता होने ही चाहिए। और यहां पर कुछ रिमार्क्स है, देखिएगा। 11वीं शताब्दी के लेखक सोढल ने, बहुत ध्यान से देखिएगा, आपने महाकाव्य उदय सुंदरी कथा में धर्मपाल को उत्तरापथ स्वामी कहा है। अब ये एक बात और आपको यहां पता चल रही है कि किस ग्रंथ में कहा है। उदय सुंदरी कथा में वो उत्तरापथ स्वामी कहते हैं। कौन? सोढल। किसको कहते हैं? धर्मपाल को कहते हैं। ये बात बहुत बढ़िया से क्लियर हो रही है। और फिर देखिएगा, यहां पर एक बात जो हमेशा डाउट क्रिएट कर देती। सोढल ने उदय सुंदरी कथा में हर्षवर्धन को, ये ध्यान दीजिएगा, हर्षवर्धन को भी कुछ कहते हैं। वो क्या कहते हैं? साक्षात वाणी विलास सरस्वती का हर्ष कहा है। और जयदेव ने अपनी रचना प्रसन्न राघव, अब एक बात ये पता चल रही कि प्रसन्न राघव किसकी रचना है? जयदेव की रचना है। और हर्ष को वो कविता कामिनी का साक्षात हर्ष कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, कितने अद्भुत और बेहतरीन प्रश्न आपको मिल जा रहे हैं। एक ही प्रश्न में आपको 4-4, 5-5 व्याख्याएं नई मिल जा रही हैं। और मैं फिर से एक बार इसी तरह के प्रश्नों के संकलन के साथ आपके सामने उपस्थित हूं। हम लोगों का ये एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, एनसीईआरटी बेस्ड अमृतवाणी उपलब्ध है। प्रैक्टिस सेट 2500 प्रश्न है, 125 प्रश्न प्रत्येक पेपर में, 20 प्रश्न पत्रों का सेट है। सभी टॉपिक को कवर किया गया है, प्रागैतिहासिक काल से लेकर भारत की आजादी के बाद तक। आप इस प्रैक्टिस सेट को रिवीजन के तौर पे यूज कर सकते हैं। टॉपिक वाइज अगर पढ़ना चाहें तो रिवीजन के लिए ये एंशिएंट हिस्ट्री का अमृत संजीवनी है। 3000 प्रश्नों का संकलन है, कठिन प्रश्नों की विशेष व्याख्या के साथ है। बहुत सारे छात्रों ने बड़ा उत्साह के साथ इन पुस्तकों को हल किया है और बहुत संतुष्ट छात्र हैं। मेडिवल इंडिया का ये हमारा अमृत गंगा है, आप देख पा रहे हैं। अरबों के आगमन से परवर्ती मुगलों तक जाता है। 2500 प्रश्नों का संकलन है, टॉपिक वाइज। किसी टॉपिक में 500, किसी टॉपिक में 400, किसी टॉपिक में 550 ऐसे प्रश्न हैं। और ये मॉडर्न इंडिया का अमृत मंजरी है। 3000 प्रश्नों का संकलन है, 2000 प्रश्नों का संकलन है। तो इस प्रकार टॉपिक वाइज ये आपके पास 10,000 प्रश्नों का संकलन हल करने के लिए उपलब्ध है। ये हमारी क्लास के सिलेक्टेड छात्र हैं जो पिछले बैच में, जिन्होंने धूम मचा दी पूरे उत्तर प्रदेश में। ये हमारी क्लास के अनमोल रत्न जो सिलेक्शन पाए एक ही अटेम्प्ट में। फिलहाल आपके पास इन 10,000 प्रश्नों को हल करने का बेहतरीन मौका है। एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, स्क्रीन पर नंबर दिए होते हैं, आप चाहें तो देख करके और क्वेरी कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। हठ योग का संस्कृत ग्रंथ, अब देखिए, ये पहली बात तो यह है कि संस्कृत ग्रंथ अमृत कुंड का संबंध किस योग से है? तो एक बात ये पता चल रही है, हठ योग से है। इसका फारसी अनुवाद क्या कहलाता है? बहर उल हयात कहलाता है। अब मुझे लग रहा है कि कई बातें, 5-6 चीजें यहीं पे क्लियर हो गई। अब इसका अनुवाद किसने किया? गेसूदराज, शेख शहजादा मोहम्मद, शाह मोहम्मद गौस, या फिर अब्दुल कादिर मुकदम मोहम्मद जलानी। आप बता सकते हैं और जल्दी से बता दीजिए
गलत मत करिएगा। और ये शतारी सिलसिले के शाह मोहम्मद गौस साहब हैं। तो यहां पर भी इस प्रश्न में मैंने प्रश्नों को इस तरह से मतलब फ्रेम किया है कि जहां से एक ही प्रश्न में आपको 3, 4, 5 इंफॉर्मेशन जो एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो आपको मिल सकें। तो अब अगले प्रश्न को देखिएगा। 15 प्रश्न में अब गलतियां ना हो। 16वां प्रश्न है, द एनार्कियल एंड रेवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1999 को आम बोलचाल की भाषा में किस नाम से जाना गया? ध्यान दीजिएगा। द एनार्कियल एंड रेवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1999 को किस नाम से जाना गया? डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट, डिसआर्मामेंट ऑफ इंडिया एक्ट, रॉलेट एक्ट, इंडियन आर्म्स एक्ट। और मुझे लग रहा है कर पाएंगे, रॉलेट एक्ट है। ध्यान दीजिएगा, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। मैं पूछना चाहता हूं, रॉलेट एक्ट को काला कानून की संज्ञा किसने दी थी? रॉलेट एक्ट को काला कानून की संज्ञा किसने दी? याद आया? मुझे बताइए। महात्मा गांधी। इसी से जुड़ा हुआ एक प्रश्न है, इस कानून के लिए कहा कोई दलील नहीं, कोई अपील नहीं और कोई वकील नहीं। ये स्टेटमेंट किसका है? रॉलेट एक्ट के लिए ये स्टेटमेंट किसने कहा? कोई दलील नहीं, कोई अपील नहीं, कोई वकील नहीं। आपको पता होना चाहिए, जवाहरलाल नेहरू। तो अब ये क्वेश्चन आता है कि जिन्ना ने क्या कहा इसके लिए? जिन्ना ने कहा इसे रॉलेट एक्ट को कानून विहीन कानून। याद आया? जिन्ना ने कहा कानून विहीन कानून। ध्यान रखिएगा, ये सब प्रश्न कई बार आए हैं, अब गलत ना हो। भारतीय इतिहास में ये महाराज की उपाधि लेने वाले पहले शासक कौन थे? खारवेल, महापद्मनंद, चंद्रगुप्त मौर्य और बिंबिसार। महाराज की उपाधि लेने वाले पहले शासक। ध्यान दीजिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य को बिल्कुल मत लगाइएगा, महापद्मनंद को बिल्कुल मत लगाइएगा, और ये खारवेल हैं, और खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख है। महाराज की उपाधि का ये प्राचीनतम साक्ष्य है। ध्यान रखिएगा, नहरों का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य है, आपको पता है, खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख। भारतवर्ष संज्ञा का प्राचीनतम अभिलेखीय साक्ष्य खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख। मुझे उम्मीद है सारी बातें याद आई होंगी और ये स्क्रीनशॉट ले सकते, कई बार मैंने बता दिया। एज वेल भारत के कांट कहे जाते हैं। कौन कहे जाते हैं भाई? बुद्धघोष, वसुमित्र, धर्मकीर्ति या फिर चंद्रकीर्ति। बुद्धघोष, वसुमित्र, धर्मकीर्ति या फिर चंद्रकीर्ति। और मुझे लग रहा है कर पाएंगे। ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा कभी कभी कंफ्यूजन होता है। यहाँ पे सही जवाब धर्मकीर्ति है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे सही जवाब धर्मकीर्ति है। और अगर ऑप्शन में बाय द वे कभी ऐसा एक बार हुआ है, अगर वहां पर धर्मकीर्ति ऑप्शन में ना मिले तब आप चुन सकते हैं किसको? अश्वघोष को। अश्वघोष फिर मिलेंगे आपको वहां पर, क्योंकि एक बार ये प्रश्न आया है और सही जवाब धर्मकीर्ति है। धर्मकीर्ति ऑप्शन में नहीं है, वहां पे अश्वघोष दिया गया है, तो फिर अश्वघोष को चुन सकते हैं। और ये मैंने आपको रिमार्क दिया है। अगले प्रश्न की ओर जाइएगा। पल्लव काल में शिव प्रतिमा का सर्वाधिक लोकप्रिय रूप क्या था? सोमस्कंद, सार्वभौम शिक्षक, नटराज या फिर कल्याण सुंदर। सोमस्कंद, सार्वभौम शिक्षक, नटराज या फिर कल्याण सुंदर। और ध्यान रखिएगा, फिर मुझे लग रहा है कि अगर आपने सार्वभौम शिक्षक चुना है तो गलत होगा। पल्लव काल की बात हो रही है सर, ध्यान दीजिएगा। और मैं ये पूछना चाह रहा हूं आपसे कि अभी 19 प्रश्न हम लोगों ने हल किए हैं और लगभग 50 से ज्यादा जानकारियां हम लोगों ने कलेक्ट की हैं। इन 19 प्रश्नों में आपने क्या 2-3 प्रश्न गलत किए? और अगर गलत किए तो गलत नहीं होने चाहिए। फिलहाल मुझे रिप्लाई करिएगा और मुझसे संवाद किया करिए। मुझसे संवाद किया करिए, आपके कमेंट्स हम तक फॉरवर्ड होते हैं। तो ये सोमस्कंद प्रतिमा है। अब आप कहेंगे सर ये सोमस्कंद प्रतिमा क्या है? तो भगवान शिव के साथ, ध्यान दीजिएगा, मां उमा एवं उनके पुत्र स्कंद को शामिल करके सोमस्कंद प्रतिमा का निर्माण किया गया है। ध्यान रखिएगा, स्कंद कौन है? स्कंद है कार्तिकेय। देवताओं के सेनापति कौन है? वो है कार्तिकेय। भगवान शिव के पुत्र हैं, ज्येष्ठ पुत्र हैं। ये बात क्लियर हो रही है। एज वेल अगले प्रश्न को देखिएगा। अमर सिंह के द्वारा रचित ग्रंथ, शब्दार्थ कोश, डिक्शनरी कह सकते हैं। अमर सिंह की एक रचना जो डिक्शनरी के रूप में जानी जाती है, अमर कोश है। उसका मूल नाम क्या है? नामलिंगानुशासन, त्रिकांड, शब्दावतार, शब्दानुशासन, कल्पद्रुम। और मुझे लगता है ये प्रश्न अभी 3-4 महीने के अंदर कहीं ना कहीं किसी न किसी परीक्षा में पूछा गया है। जवाब आपको पता है और कर लीजिएगा।
नामलिंगानुशासन या फिर त्रिकांड, ये अमरकोश का मूल नाम है। शब्दावतार किसकी रचना है, शब्दानुशासन किसकी रचना है, कल्पद्रुम, ये सारी रचनाएं पूछी गई हैं, जवाब आपको देना है। एज वेल थोड़ी बातें और देखिए, विश्व का पहला संस्कृत शब्दकोश क्या है, निघंटु है, आपने पढ़ा होगा। और फिर आपने वेदांग पढ़े होंगे और उसमें निरुक्त पढ़ा होगा। ध्यान दीजिएगा, ये क्लिष्ट कठिन वैदिक शब्दों का संकलन है निघंटु। इसे प्रजापति कश्यप ने संकलित किया, ध्यान दीजिएगा। फिर निघंटु की व्याख्या के लिए, ध्यान दीजिएगा, निघंटु की व्याख्या के लिए यास्क ऋषि ने निरुक्त की रचना की। ये वही यास्क ऋषि हैं जिन्होंने वैदिक देवताओं का वर्गीकरण किया, विभाजन किया। फिर ध्यान दीजिएगा, यास्क के द्वारा रचित निरुक्त संस्कृत का प्रथम शब्दार्थ कोश माना जाता है। संस्कृत का प्रथम शब्दार्थ कोश। इसके अगले क्रम में अमर सिंह ने अमरकोश की रचना की। फिर ध्यान दीजिएगा, जैन आचार्य हेमचंद्र ने शब्दानुशासन नामक व्याकरण ग्रंथ की रचना की। ध्यान दीजिएगा, ये सारे प्रश्न बहुत बार पूछे गए। हेमचंद्र किसके दरबार में थे, त्रिषष्टि शलाका पुरुषचरित किसकी रचना है, मुझे उम्मीद है आपको याद आ रहा होगा। आचार्य हेमचंद्र संस्कृत के अंतिम महाव्याकरणाचार्य माने जाते हैं, ठीक है ना। और संस्कृत के पहले व्याकरणाचार्य पाणिनि है। ध्यान दीजिएगा, संस्कृत के प्रथम व्याकरणाचार्य पाणिनि है। पाणिनि की पुस्तक अष्टाध्यायी संस्कृत व्याकरण की प्रथम पुस्तक मानी जाती है। तो मुझे उम्मीद है आपने सारी चीजों को नोट किया होगा और आज की क्लास को समाप्त करने का वक्त है। और मैं चाहता हूं कि क्लास से लंबे समय तक जुड़े रहें। और हमारी जो क्लास है ये 9:30 पर हो रही है, रेगुलर हो रही है, और आप जुड़े रहेंगे। स्क्रीन पर नंबर दिए हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से जोड़ सकते हैं। तो फिलहाल अगली क्लास तक के लिए मुझे विदा दीजिए। आज विदा ले रहा हूं, धन्यवाद, नमस्कार।